आधी रात का समय था। तभी एक नकाबपोश चोर चुपके से उनके कक्ष में घुसा, मेज पर रखी हीरे जड़ी कीमती अंगूठी उठाई और बिना किसी आहट के वहां से फरार हो गया। अरे, हमारी अंगूठी कहाँ गई? हमने तो इसे यहीं रखा था। सेनापति, यहाँ आओ, जल्दी आओ। प्रणाम महाराज, क्या आदेश है? सेनापति, हमारी हीरे जड़ी कीमती अंगूठी चोरी हो गई है। तुरंत राज दरबार की सभा बुलाई जाए। आज किसी भी कीमत पर चोर का पता लगना चाहिए। महाराज जैसी आज्ञा। कुछ ही देर बाद राज दरबार में सभा बुलाई गई। कक्ष से हमारी हीरे जड़ी कीमती अंगूठी चोरी हो गई है। यह केवल अंगूठी की चोरी नहीं, बल्कि हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात है। राजकुमार, हम यह जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। किसी भी कीमत पर चोर को खोजकर हमारे सामने पेश किया जाए। चिंता न करें महाराज, कल चोर स्वयं सबके सामने बेनकाब होगा। ठीक है राजकुमार, आपको जो उचित लगे वही कीजिए। राजकुमार कुछ क्षण सोचते रहे, फिर उन्होंने सेनापति को आदेश दिए। सेनापति, महल में मौजूद हर व्यक्ति को एक एक समान लंबाई की लकड़ी दी जाए। कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। जैसी आज्ञा। कुछ ही देर में सभी के हाथ में एक एक लकड़ी दे दी जाती है। राजकुमार, इन साधारण लकड़ियों से चोर कैसे पकड़ा जाएगा? ये साधारण लकड़ियां नहीं है। यदि किसी के पास चोरी की अंगूठी होगी तो उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए कल सुबह सभी अपनी अपनी लकड़ी लेकर दरबार में उपस्थित होंगे। सभी लोग अपनी अपनी लकड़ियां लेकर अपने कमरों में चले गए। चोर डर गया और सोचने लगा, अगर सच में मेरी लकड़ी 2 इंच बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। हाँ, मैं अपने कमरे में जाकर अभी इस लकड़ी को 2 इंच काट देता हूँ। चोर ने डर के मारे एक अंतिम फैसला ले लिया। चोर ने अपनी लकड़ी उठाई और उसके 2 इंच काट दिए। चोर को लगा कि उसने बड़ी चालाकी कर ली है। अगली सुबह सेनापति ने महल के सभी लोगों से उनकी लकड़ियां इकट्ठी की और महाराज के सामने रख दी। राजकुमार, क्या किसी की लकड़ी 2 इंच बढ़ी है? राजकुमार एक लकड़ी उठाते हैं। नहीं महाराज, किसी की लकड़ी 2 इंच नहीं बढ़ी, लेकिन एक लकड़ी 2 इंच कम जरूर हो गई है। कम? वह कैसे? महाराज, मैंने कल जानबूझकर कहा था कि चोर की लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। असली चोर डर गया और पकड़े जाने के भय से उसने रात में अपनी लकड़ी के 2 इंच काट दिए। महाराज, ये छोटी लकड़ी जिस व्यक्ति की है वही चोर है, और वह कोई और नहीं बल्कि सैनिक चंदू है। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। सैनिक चंदू, सच सच बताओ, क्या हमारी अंगूठी तुमने ही चुराई है? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, लालच में आकर मैंने ही आपकी अंगूठी चुराई थी। तुमने केवल अंगूठी ही नहीं चुराई, बल्कि हमारे विश्वास को भी तोड़ा है। ऐसे अपराध की हमारे राज्य में कोई क्षमा नहीं है। सेनापति, सैनिक चंदू को बंदी गृह में डाल दिया जाए और उसे उसके अपराध के अनुसार कठोर दंड दिया जाए। राजकुमार, आज आपने अपनी बुद्धिमानी से बिना किसी हिंसा के चोर को पकड़ लिया। हमें आप पर गर्व है।